अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी हमें नीचे दिए गए सवालात को आयोटा की शक्ल में लिखना है। अगर आप गौर करें तो इन सवालात में अभी आयोटा मौजूद नहीं है, मगर हमें इन्हें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाकर दिखाना है, जहां b के साथ आयोटा लाजमी नजर आए। जैसा कि पार्ट 1 है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। यहां एक बात याद रखें कि हमने सिर्फ और सिर्फ दाएं वाली रकम को आयोटा में चेंज करना है, बाएं वाली रकम को बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसलिए यहां हमारा असल टारगेट स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, जिसमें से हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलहदा करना है। इसके लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर -4 को कुछ यूं लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई -1। अगले स्टेप में हम इन दोनों के स्क्वायर रूट्स को अलहदा अलहदा कर लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब यहां से हमारा सवाल हल होना शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हम इसकी जगह 2 लिख देंगे। और साथ ही जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमेशा आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम आयोटा लिख देंगे। यूं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -4 वाला हिस्सा 2 आयोटा बन जाएगा। अब अगर हम इसे पूरे सवाल के साथ मिलाकर देखें तो हमारा फाइनल जवाब 2 प्लस 2 आयोटा आएगा। अब आगे पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। इसमें भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पिछले सवाल में किया था, यानी स्क्वायर रूट के अंदर -7 को हम कुछ यूं लिखेंगे कि -1 अलहदा हो जाए, तो हम इसे 7 मल्टीप्लाई -1 की शक्ल दे देंगे। अगले स्टेप में चूंकि इन दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, तो हम इनके रूट्स अलहदा अलहदा कर लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब यहां एक अहम बात नोट करें, चूंकि 7 का स्क्वायर रूट मुकम्मल हल नहीं हो सकता, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेम टू सेम वैसे ही नीचे आ जाएगा। मगर जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, उसकी जगह हम आयोटा पुट कर देंगे। यूं हमारा फाइनल आंसर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 को देखें। 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाय 5। ये सवाल बज़ाहिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें रकमें बटे की शक्ल में हैं, लेकिन इसे हल करने का तरीका बिल्कुल वही है। हमने बस स्क्वायर रूट ऑफ -16 को इस तरह लिखना है कि -1 अलहदा हो जाए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई -1। बाकी तमाम रकमें अभी साथ साथ वैसे ही नीचे आती रहेंगी। अगले स्टेप में हम 16 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट हल होकर 4 बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा आ जाएगा। यूं वो पूरा हिस्सा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 बन जाएगा। अब अगर हम इसे पूरी रकम के साथ लिखें तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब जरा पार्ट नंबर 4 को देखें, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे ही हल करना है। इसकी सूरत हाल भी पिछले सवालों जैसी ही है, बस ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों रकमों पर स्क्वायर रूट है, मगर हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ -3 को ही छेड़ना है ताकि उसे आयोटा की शक्ल में ला सकें। इसके लिए हम -3 में से -1 निकालेंगे और उसे कुछ यूं लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई -1। फिर अगले स्टेप में हम इन दोनों के स्क्वायर रूट्स को अलहदा अलहदा कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3
मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब चूंकि 3 का स्क्वायर रूट मुकम्मल हल नहीं हो सकता, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही नीचे आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में मदद की है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कामयाबी का ये सफर यूं ही जारी रहे।